हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे चार आर्य सत्य हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, मध्यम मार्ग हो गया, हम सभी को हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे। और आज का जो ये क्लास है ये थियोरेटिकल क्लास है। कल से हम इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं बौद्ध धर्म से जो एग्जाम में आते हैं, और आज भी जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसी प्रकार हम जैन धर्म को भी देखेंगे आगे। ठीक है, और जितने भी संप्रदाय जो आते हैं उन सभी को भी देख लेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 6वीं शताब्दी मतलब ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, बीसी की बात हो रही है। उसके बाद ना भारत में मतलब मध्य भारत में बहुत सारे धर्म का उदय हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उन्हीं में से एक था जो बौद्ध धर्म। मतलब बहुत सारे संप्रदाय भी आए थे जैसे आजीवक संप्रदाय, ये सब। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उन सब में था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अब महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, प्रकाशमान या जागृत। उनके पिता गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कपिल वस्तु के शाक्यों के गणराजा थे वो। इसका मतलब जो गौतम बुद्ध थे वो ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। कपिल वस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनकी जो माता थी महामाया देवी, वो कोलीय राज्य की राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और जैसे ही इनका जन्म हुआ था ना, तो जन्म के 7-8 दिन बाद ही इनकी माता मतलब उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो जो इनकी मौसी थी, इनकी माँ की बहन प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण बिल्कुल अपने बच्चे की तरह किया। इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध था उनका रियल नेम सिद्धार्थ था। बुद्ध तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम मतलब उनको बुद्ध, तब से उनका नाम बुद्ध रखा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय अगर हम देखें, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है, टू द पॉइंट एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, जैसे जन्म याद कर लेना है। जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, आज के नेपाल में। और अगर आप ये नक्शा देखें तो यहाँ पे नेपाल है, ये सिक्किम वाला एरिया होगी, ये वाला एरिया नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे था लुम्बिनी। अब लुम्बिनी से वो नीचे की ओर आए थे बिहार की ओर। ठीक है, बिहार। इस टॉपिक को याद रखना है। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, जो इनका गौतम नाम है, गौतम इनका गोत्र रहा है। ठीक है, और बुद्ध जो है, बुद्ध की उपाधि इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद प्राप्त हुई है। गोत्रीय अभिधान से गौतम नाम था इनका। और उपनाम क्या था इनका? शाक्य मुनि या तथागत। ठीक है, तथागत इनका उपनाम था। पिता का नाम क्या था इनके? पिता थे शुद्धोधन, कपिल वस्तु शाक्य के प्रधान थे। ठीक है, राजा थे। माता थी माया देवी या महामाया। ठीक है, वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पालन पोषण किया था मौसी प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का नाम इनकी आता है यशोधरा। अन्य नाम अगर गोपा, बिंबा, भद्र कक्षा भी आएगा तो भी आंसर ले लेना है। ठीक है, गोपा, बिंबा या भद्र कक्षा। यशोधरा इनका नाम था। और इनके बेटे का नाम था मतलब यशोधरा से इनका एक पुत्र भी था। बेटे का नाम था राहुल। और जिस मतलब जब ये घर से ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने परिवार को, अपने राज्य को छोड़ के निकले थे, तो उस रथ के घोड़े का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो रथ के घोड़े का नाम था कंथक। और जो सारथी इनको लेके गया था उनका नाम था चाण। ठीक है, घोड़े का नाम था कंथक, और जो सारथी इनको कहां से लेके गया था? कपिल वस्तु से ले गया था, उनका नाम था चाण। और जो इनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु है वो है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व मतलब लगभग 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। अच्छा, ये 563 टू 483 ये उल्टा चलता है। ठीक है, ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, बीसी की बात हो रही है। मतलब आप जीरो में हो
इधर जाओगे तो प्लस में चलेगा, इधर जाओगे तो माइनस में चलेगा। 563 में इनका जन्म हुआ, आते आते 483 में लगभग 80 वर्ष की उम्र रही होगी इनकी, उसी टाइम इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे हम समझेंगे महापरिनिर्वाण, निर्वाण ये सब क्या है। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन के संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। देखिए ये 4 जो दृश्य इन्होंने देखे, इन्होंने इसी 4 दृश्यों ने इनको सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जैसे जब ये अपने मतलब ये तो राजा थे, ये एक दिन घूमने निकले। ठीक है, जब गौतम बुद्ध घूमने निकले ना, तो उनको पहला दृश्य दिखा था एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, वो भी दुखी है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उनको पहले दिखा था इनको वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, तो वो भी दुखी था। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उनको दिखा बीमार व्यक्ति। ठीक है, बीमार व्यक्ति है तो वो भी दुखी है, वो यंग है लेकिन बीमार है तो वो दुखी है। ठीक है, फिर और आगे बढ़े ना तो कुछ लोग एक शव को ले जा रहे थे। ठीक है, मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे, तो वहां पे भी देखा कि सब दुखी ही हैं। ठीक है, लेकिन जब वो कुछ आगे बढ़े तो एक सन्यासी थे एक पेड़ के नीचे, जो बहुत ही आनंद में बैठे हुए थे अपने ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में, और बहुत ही प्रसन्न लग रहे थे। ठीक है, आनंद लग रहे थे, आनंद था उनके चेहरे में, खुशी थी, शांति थी, सुकून था। तो ये जो फोर्थ है ना, ये सन्यासी व्यक्ति, इन्होंने इनके दिमाग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला था कि सन्यास में सब कुछ छोड़ देने में, मोह माया त्याग देने में ही आनंद है, और इसी से हमको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। उसी के बाद से जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना घर छोड़ा। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं यहाँ। तो इनका जो धर्म के प्रतीक है, मतलब जो आज बौद्ध धर्म के प्रतीक बन चुके हैं, घटना मतलब जैसे जन्म है तो वो कमल और सांड। ठीक है, माना जाता है कि कमल में ये मतलब जब जन्मे थे ना, तो ये कमल में खिले हुए, मतलब कमल के ऊपर जैसे किसी ईश्वरीय अनुभूति का हम लोग कल्पना करते हैं, वैसे ही कमल गृह त्याग का प्रतीक है, इनका घोड़ा ज्ञान का प्रतीक है, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। ठीक है, अगर आप बोध गया अब जाएंगे घूमने, बिहार में पड़ता है बोध गया, तो बोध गया में आज भी बोधि वृक्ष है। ठीक है, और जिसके लिए हर साल सरकार बजट भी पास करती है उस बोधि वृक्ष को स्वस्थ रखने के लिए। निर्वाण है इनका पद चिन्ह, मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, स्तूप का कॉन्सेप्ट भी स्तूप का कॉन्सेप्ट मेन ऋग्वेद से आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ऋग्वेद का कॉन्सेप्ट है स्तूप का, लेकिन प्रयोग ज्यादा ये बौद्ध धर्म में हुआ है। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो इनकी अस्थियों का 8 विभाजन हुआ था, 8 भागों में इनकी अस्थियों को बांटा गया था। ठीक है, और 8 जगह स्तूप बनाए गए थे, इसे भी हम आगे देखेंगे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग किया। इनको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग के क्या प्रतीक है? घोड़ा। ठीक है, गृह त्यागा था तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, बुद्ध के सर्वप्रथम अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान था, अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान था। उस दिन कुछ दिन रुके थे। अब इनका ये जो नेपाल वाला एरिया है, इससे अब ये नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, घर छोड़ के, अपना कपिल वस्तु को छोड़ के अब ये नीचे की ओर आ रहे हैं बिहार वाले एरिया में। कुछ दिन तक ये एक आम के बगीचे में, उसके पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी सांख्य दर्शन के दार्शनिक आलार कलाम से। ठीक है, इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे पूछा जाता है, तो प्रारंभिक गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। ठीक है, और अगर आलार कलाम नहीं रहा ऑप्शन में, तब लगाना है राजगृह के समीप इनकी जो मुलाकात हुई थी वो रुद्रक रामपुत्र से हुई थी। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, इनसे हुई थी। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? आलार कलाम को राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र जी को अपना प्रारंभिक गुरु बनाया। ठीक है, गुरु बनाया तो इनसे भी इनको ज्ञान की प्राप्ति, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे, जो मैंने आपको बोध गया का जो पेड़ बताया है,
बोधि वृक्ष वो आज भी है, ठीक है, और उसे आज भी उतना ही पूजा जाता है, बहुत ही उसकी केयर करके रखी जाती है, ठीक है। नीचे निरंजना नदी, जिसे हम वहां के लोकल लोग पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बोध गया के समीप एक पुनपुन नदी बहती है, उसे ही निरंजना कहा गया है बुद्ध धर्म में। तो निरंजना नदी के तट पर इस सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और इसी दिन को वो तथागत हो गए थे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना तो उनको तथागत कहा गया, ठीक है। तो ये जो 6 वर्ष की अथक परिश्रम है, इससे एक घटना जुड़ती है, ये आगे पता चलेगा आपको। जैसे जब वो 6 वर्ष तो उन्होंने तपस्या की, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। उससे पहले वो 5 ब्राह्मणों से मिले थे, ठीक है, 5 ब्राह्मणों से मिले थे और साथ ही उनसे ज्ञान की मांग की थी। लेकिन जब 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपना पहला ज्ञान उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। अब यहाँ पे एक साइकिल टूट रहा था, ठीक है। पहले माना जाता था कि ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, क्षत्रिय का कर्म है ज्ञान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण को ध्यान दिया, मतलब ज्ञान दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो धर्म का चक्र था वो प्रवर्तित हुआ था, ठीक है, घूमा था धर्म का चक्र, इसीलिए इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो कि कहा था, सारनाथ में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए थे। गौतम क्या था, गौतम इनका जो गोत्रीय नाम था, गोत्र था इनका गौतम, ठीक है, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आता है धर्म चक्र प्रवर्तना का कॉन्सेप्ट। धर्म चक्र प्रवर्तना का कॉन्सेप्ट क्या है, उरुवेला बोध गया के से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपतन या मृगदाव आए थे, ठीक है, सारनाथ आए थे, सारनाथ का स्तंभ। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों या सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तना के नाम से जाना गया है, ठीक है। यहाँ पे जो धर्म का चक्र है वो प्रवर्तित हो गया, क्योंकि एक क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दिया जा रहा है, तो धर्म का चक्र जो है वो घूम गया, इसीलिए इसे धर्म चक्र प्रवर्तना कहा गया। फिर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लुक, देखिए बुद्ध धर्म का ये मतलब सबसे क्वालिटेटिव चीज ही ये था कि इसने मतलब एक तो लोकल लैंग्वेज पाली भाषा को ज्यादा अपने मतलब धर्म ग्रंथों में यूज किया है। पाली भाषा जो तब नॉर्मल थी, सभी के लिए थी, ठीक है, सब समझ पाते थे। और तब बुद्ध धर्म का ये था कि जहाँ पे वैदिक आर्य कर्मकांड चल रहे थे, ठीक है, वैदिक धर्म जो था वो अब अथर्ववेद की ओर था और बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो गया था ये वैदिक धर्म अपनाना, क्योंकि बहुत सारे मतलब मांग होते थे यज्ञ, ठीक है। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बुद्ध धर्म में बस ये कहा गया कि आप 4 आर्य सत्य को जान लो, ठीक है, 4 आर्य सत्य को जान लो, अष्टांगिक मार्ग फॉलो करो, 10 सील को फॉलो करो, तो फिर आप क्या हो, आपको मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो और ना प्लस ये था कि जो मतलब जैसे ब्राह्मण थे, पहले ब्राह्मण थे, वो ज्ञान देने में प्रेफर करते थे क्षत्रियों को, मतलब क्षत्रियों को ही ऊपर उठाना है। लेकिन बौद्ध धर्म का ये कॉन्सेप्ट नहीं था। बौद्ध धर्म में सबको स्थान दिया गया, शूद्र को भी स्थान दिया गया, क्षत्रियों को भी स्थान दिया गया, ब्राह्मणों को भी स्थान दिया गया और वैश्य को भी स्थान दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक थे, 2 शूद्र थे, ठीक है, 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। इन्होंने सबसे पहले तपस्सु और भल्लिक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया और सब में ये संदेश दिया, मतलब सभी लोगों में, कि बुद्ध धर्म जो है वो सभी के लिए खुला हुआ है, ठीक है, बौद्ध धर्म। और बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर, जैसे अब मैं कह रही हूँ ना, बुद्ध धीरे धीरे बिहार की ओर आ रहे हैं, ठीक है, बिहार में अब सारनाथ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब राजगृह के पास तब बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार जो था वो मूलतः आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे, ठीक है। बिंबिसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मक्खली गोशाल, ठीक है, यहां से याद रखिएगा। बुद्ध राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया, क्योंकि इतने महात्मा संत आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बहुत ही सहर्ष स्वागत किया और उन्हें वेणुवन विहार दान में दिया था, ठीक है, वेणुवन विहार दान में दिया था। राजगिरी में ही सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने थे। राजगिरी जैसे ही पहुंचे, वहां पे अब तपस्सु भल्लिक तो इनके अनुयायी बन चुके थे। अब जब राजगिरी पहुंचे ना, तो सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली और अभय इनके शिष्य बने। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में
ये वैशाली गए थे, ठीक है, वैशाली गए थे। वैशाली के लिच्छवियों ने, इस वैशाली को याद रखिएगा, ठीक है, वैशाली इनके लिच्छवियों ने वैशाली में जो रहते थे उनको लिच्छवी कहा जाता था, ठीक है। लिच्छवी ने बौद्ध को आमंत्रित किया, उन्होंने कुटाग्रशाला नामक विहार दान दिया था। वेणुवन विहार किसने दान दिया था? वेणुवन विहार दान दिया था बिंबिसार ने। बिंबिसार किसके फॉलोवर थे? आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे, ठीक है। वेणुवन विहार दान दिया था। कुटाग्रशाला किसने दान किया था? वैशाली के लिच्छवियों ने। और इन्होंने अपने शिष्य, इनके एक प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य का नाम इनके आनंद था। तो आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश होने की अनुमति दी थी। और पहले तो गौतम बुद्ध महिलाओं के प्रवेश पर आपत्ति जताते थे, क्योंकि ये जानते थे कि जहां महिलाओं का प्रवेश हुआ तो बुद्ध संघ में क्या होगा, लोग चक्कर चलाने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पहले तो इसकी अनुमति नहीं दी थी, पर आनंद ने, इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, इन्होंने समझाया कि हमें भिक्षुणियों को भी, मतलब बौद्ध मतलब महिलाओं को भी अपने संघ में सदस्यता देनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाएं आ गई तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा था कि जहां पे बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हुआ उसके बाद ये धर्म आगे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हुआ भी यही, ठीक है। और इनकी पहली महिला शिष्य थी, पहली महिला भिक्षुणी थी इनकी अपनी मौसी, ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी, ठीक है। पहली इनकी भिक्षुणी थी। फिर कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पंडोला भारद्वाज के प्रभाव पर से बौद्ध बन गया। घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। ये जितने भी विहार दान में जा रहे हैं इन सभी को याद रखिएगा। आगे एक और शॉर्ट के माध्यम, मतलब आगे और एक बार सबको एक साथ करके समझा दूंगी कि वैशाली के लिच्छवियों ने क्या किया था। कुटाग्रशाला दान दिया था। वेणुवन विहार कौन दान दे रहा है? वेणुवन विहार दान दे रहे हैं बिंबिसार। घोषिता राम विहार कौन दान दे रहा है? पिंडोला भारद्वाज, ठीक है। मतलब नहीं, कौशाम्बी के शासक, ठीक है, कौशाम्बी के शासक जो थे वो पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गए थे। और इन्होंने क्या किया था? भिक्षुओं को घोषिताराम विहार दान दिया था। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। वहां अंगुलीमान नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था। अंगुलीमान था जो सभी को मार मार के उनकी अंगुलियां काट के उसकी माला पहनता था, अंगुलीमान डाकू। लेकिन अंगुलीमान डाकू कहा जाता है कि बुद्ध के प्रभाव में आके वो क्या बन गए थे? संत बन गए, ठीक है। अंगुलीमान डाकू संत बन गए थे। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। याद रखना है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहा दिए थे? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, ठीक है। कुशीनगर में किसको दिए थे? सुभद्द को दिए थे। इनके शिष्य थे सुभद्द। सुभद्द को इन्होंने क्या दिया था? अंतिम उपदेश दिया था। अब आता है महापरिनिर्वाण का कॉन्सेप्ट। देखिए, जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना बोध गया में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। अच्छा, वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है, इस चीज को भी याद रखना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन उनको महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे याद रखना है। बुद्ध पूर्णिमा करके आता है एग्जाम में। बुद्ध पूर्णिमा का किस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? तो वैशाख माह की पूर्णिमा को। जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें पहला माह होता है चैत्र, चैत्र के बाद आता है वैशाख, ठीक है। तो जो वैशाख की पूर्णिमा होती है उसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो मान लिया गया था कि इन्होंने, मतलब जितने भी सांसारिक सुख है तब सबका त्याग कर दिया, इनको निर्वाण प्राप्ति उसी दिन हो गई है। तो जब इन उसे निर्वाण ना कह के उससे कुछ बड़ा माना गया था, ठीक है। निर्वाण न कह के उससे कुछ बड़ा माना गया था। क्या माना गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के पर अपने शिष्य चुंड के यहाँ पर सुकर माधव भोज्य सामग्री खाई। सुकर माधव मतलब मशरूम खाया था इन्होंने, ठीक है। आज के टाइम में मशरूम सोचो, मशरूम। सुकर माधव भोज्य सामग्री याद नहीं आएगा,
ठीक है, मशरूम खाया था इन्होंने जो मतलब जिससे ये मतलब बीमार हो गए थे, ठीक है, इनको सूट नहीं किया था मशरूम। और फिर उन्होंने जान लिया कि मशरूम जो है वो अच्छा मतलब नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे शुकर माध्य भोज्य सामग्री कहा गया। और फिर उन्होंने मतलब जो उनके शिष्य थे चुंड, उनसे कह दिया कि इसे और किसी को मत देना, क्योंकि वो खा के बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और यहीं पर 483 में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई, ठीक है, महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इनको निर्वाण तो बहुत पहले ही इनको ज्ञान प्राप्ति के साथ ही हो गया था। तो ये शुकर मादे को मत समझना, लेकिन आएगा एग्जाम में इसी नाम से, मशरूम नहीं देगा, ठीक है। तो शुक्र माधव भोज सामग्री के नाम से नहीं आएगा, एग्जाम में यही आएगा, लेकिन मशरूम समझना, समझने की भाषा में मशरूम, ठीक है। बौद्ध परंपरा में इनके निर्माण को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पूर्व कुशीनाड़ा के परिवज्रक सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र, सुभद्र बस याद रखना है, सुभद्र को इन्होंने कुशीनाड़ा में अपना अंतिम उपदेश दिया, ठीक है। अब जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की जो अस्थियां थी उनके अवशेषों को 8 जगह 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अब 8 जगह कहाँ कहाँ इनके स्तूप बनाए जाने थे? मगध, वैशाली, कपिल वस्तु इनका गृह राज्य, ठीक है। कपिल वस्तु नेपाल में भी है इनका एक। फिर अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, वेदादीप भेजा गया था। 8 जगह, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा। कुशीनारा में कपिल वस्तु तो याद हो जाएगा, कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु इनका गृह राज्य। कुशीनारा कहाँ है? जहां पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। फिर उसके बाद याद रखना है वैशाली, वैशाली, ठीक है। और इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। वैशाली राज्य लिच्छवियों लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली, तो वैशाली में भी इनका एक स्तूप है। अलकप, रामाग्राम, पावा, कुशीनारा, वेदादीप, ठीक है। ये 8 जगह थे जहां पे इनके अस्थियों को ले जाया गया और उनके स्तूप बनाए गए। स्तूप का मेन कॉन्सेप्ट आता है ऋग्वेद से, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म में हुआ है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा ये यहाँ तक बातें थी गौतम बुद्ध के बारे में और उनके जीवन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया हो तो फिर आप 2 से 3 बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जहां कोई टॉपिक समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की, ठीक है। और आपको आसानी से चीजें याद हो सके उसकी भी पूरी कोशिश करूंगी। अब आगे देखते हैं हम बौद्ध धर्म के जितने भी शिक्षाएं या सिद्धांत हैं जो जुड़ते हैं आगे जाके, ठीक है, उन सबको। अब बुद्ध ने आम जनता की, मैंने कहा था ना पाली आम जनता की भाषा थी, पाली तक आम जनता की भाषा थी, पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। दुखमय है मतलब सृष्टि में सबके बीच रहना, मोह माया न त्यागना, ये सब दुखमय है। क्षणिक है ये सब चीजें, आत्मविहीन है, ठीक है। वे ईश्वर एवं अपौरुषीय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे। पुरुष बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, बिल्कुल अस्वीकार किया इन्होंने। इन्होंने सभी वर्णों को अपने धर्म में स्थान दिया था, ठीक है। सभी धर्म, तपस्सु भल्लिक हमने सबसे पहले पढ़ा, तपस्सु भल्लिक 2 शूद्र थे जो सबसे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, ठीक है। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत का पर लागू किया। अब ये प्रतीत समुत्पाद को यूपीएससी में भी पूछा गया है और कई स्टेट के पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, प्रतीत समुत्पाद को। अब महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। प्रतीत समुत्पाद का यही अर्थ है कि एक वस्तु का विनाश ही दूसरे वस्तु की उत्पत्ति का कारण बनता है, ठीक है। एक वस्तु का जैसे विनाश होता है तो दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध होता है। जब एक मतलब ये
ये बात को समझाना चाह रहे हैं कि जब एक वस्तु का विनाश होगा तो दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होगी, और जो कोई भी घटना घटती है ना वो हर एक कारण से घटती है, ठीक है। हर प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसे टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आएगा एग्जाम में प्रतीत समुत्पाद किस धर्म से रिलेटेड है, इसका क्या अर्थ है, ये सभी आएंगे। बौद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, ठीक है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है, ठीक है। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसा कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध, धम्म, सत्य बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है। बुद्ध, धम्म और सत्य। अब यहां से आता है चार आर्य सत्य, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है, त्रिरत्न। अब यहां से आता है चार आर्य सत्य का कॉन्सेप्ट। चार आर्य सत्य में हम क्या देखेंगे? चार आर्य सत्य को ही सॉल्व करने के लिए आती है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चार आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। पहले तो वो ये बताते हैं कि दुख, इस संसार में कितना दुख में, ये संसार कितना दुख में है। पहले जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, शोक, रोना, संयोग, वियोग, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति आदि दुख है। मतलब जन्म हुआ तो रोना है, बुढ़ापा आया तो रोना है, मृत्यु हुई तो रोना है, दुखी हो तो रोना है, संयोग हो तो रोना है, और किसी से बिछड़ जाना हो तो रोना है। अगर आपकी इच्छा के अनुरूप कोई वस्तु आपको ना मिले तो भी रोना है, ठीक है। तो ये बताना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि कितना ज्यादा दुख है, ठीक है। अब दुख का समुदाय बताना चाहते हैं कि दुख का कारण क्या है, ठीक है। कारण क्या है? कारण है सारे दुख की जड़ है तृष्णा या इच्छा, ठीक है, कि हम अपनी इच्छाओं के कारण ही हमको दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। मनुष्य जीवन पर्यंत तृष्णा से घिरा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य जब जन्म से लेकर मृत्यु तक कई प्रकार की इच्छाओं से घिरा रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है। ये सभी इच्छाएं, और इच्छाएं ना पूरी हो तो दुख की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने बताया दुख समुदाय में कि दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है, तृष्णा, ठीक है। अब बताए दुख निरोध, मतलब इसे कैसे समाप्त किया जाएगा। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, पहले दुख को जाना, दुख का कारण जाना, अब इस कारण को हटाने का रास्ता जानेंगे, और फिर उसका नियम जानेंगे, ठीक है, कि कैसे दुख को समाप्त किया जाएगा। तो दुख निरोध क्या है? दुख तभी समाप्त होगा जब उसका मूल कारण या तृष्णा समाप्त हो जाए। तृष्णा का अर्थ है इच्छा समाप्त हो जाए, ठीक है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी किसी चीज को करने की, तो कोई भी कारण हो आपको दुख नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल कारण तृष्णा का विनाश कैसे किया जाए। पहले हमने क्या जाना? दुख को जाना, फिर दुख का मूल कारण जाना, फिर उस कारण का समाप्त होना ही दुख निरोध है, ये जाना। अब उस कारण को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तृष्णा के विनाश से जन्म मरण और उसके साथ लगे हुए दुखों का अंत हो जाता है, ठीक है। अब इसका अंत करने के लिए, तृष्णा का अंत करने के लिए आता है अष्टांगिक मार्ग। तृष्णा का अंत यानी दुख निरोध के उपाय बताते हैं अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग कभी आपके एग्जाम में पूछ ले तो सबसे बेस्ट वे यही होता है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। और ये 8 सोपान कौन कौन से हैं? 8 सोपान को याद करना है, ठीक है। याद करना है, कैसे याद करेंगे हम? ये फेस को देखिए, फेस में 3 चीजें, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक।
सम्यक वाक का मतलब क्या हो रहा है कि हम अप्रिय वचनों को त्याग दें, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझ लें। मतलब अपनी दृष्टि, अपना व्यू रखना चाहिए, जिसे हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, जो सामने है वो नहीं, जो रियलिटी है हम उसको देख पाए, तब हमारी दृष्टि है किसी काम में। ठीक है, फिर अब हाथ से याद रखना है, सम्यक कर्मांत, हाथ से कर्म किए जाते हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव पूरा शरीर, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। ठीक है, अब देखते हैं, इसको समझते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, तीन चीजें। ठीक है, तीन, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि, 8 हो गए। अब देखते हैं, समझते हैं धीरे धीरे सबको। सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना। यस, मतलब जो सामने है हम उसको नहीं, हम उसके पीछे की रियलिटी को देख पाए, तो इसमें हमारी सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक संकल्प क्या है? लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। मतलब अपने जो सोच है उसे, मतलब अपने क्या बोलना चाहिए, हाँ सोच है, संकल्प है दिमाग में, उसे उसमें हम लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त हो जाएं। हमको ये तीनों को नहीं करना है। ठीक है, और सम्यक वाक का क्या अर्थ है? अप्रिय वचनों को त्याग, ऐसे शब्द ना बोलें जो खुद को भी अच्छे ना लगे और दूसरों को भी चोट पहुंचाएं। ठीक है, सम्यक कर्मांत क्या है? सत्कर्मों का अनुसरण ही सम्यक कर्मांत है, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव क्या है? सदाचार युक्त आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका। ठीक है, मांसाहार का त्याग कर देना, मांस मदिरा का त्याग कर देना, अच्छे से रहना, सिंपल लिविंग, ब्रॉड थिंकिंग, ये सब रखना। ठीक है, ये होता है सम्यक आजीव। फिर सम्यक व्यायाम क्या है? मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सम्यक व्यायाम आवश्यक है। सम्यक स्मृति क्या है? सात्विक भाव, अपने मेंटल स्टेटस को अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, यही है सम्यक स्मृति। ठीक है, फिर सम्यक समाधि क्या है? एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत, हाँ उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाती है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बुद्ध के अनुसार क्या कहते हैं बुद्ध? अष्टांगिक मार्गों का पालन करो, और अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से जो दुख निरोध का हमने कारण जाना था, दुख का हमने कारण जाना था, तृष्णा, उसका अंत हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे देखते हैं हम 10 सील। ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर आध्यात्मिक बल दिया गया है। 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 सीलों को शिक्षाप्रद भी कहा गया है। कौन कौन से हैं 10 सील? इसे आप याद कर लीजिएगा। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये जैन धर्म में भी कॉमन है इतना तक। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मतलब धन इकट्ठा करके नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जैन भी यही मानते हैं कि धन इकट्ठा करके नहीं रखना है। उस जैन धर्म में भी अपरिग्रह फॉलो होता है। वहां पे बस एक एक्स्ट्रा है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य नहीं है। जो जैसे भिक्षु बन जाते हैं, जैन भिक्षु बन जाते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य फॉलो भी होता है। उनके लिए 5 चीजें फॉलो होती हैं जैन धर्म में: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यहाँ तक कॉमन है। मद्य सेवन न करना, यानी कि मदिरा का सेवन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना है, मतलब ज्यादा ही एकदम क्या आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोना है। आभूषणों का त्याग कर देना है। स्त्रियों से दूर रहना है। व्यभिचार आदि से दूर रहना है। व्यभिचार, स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो जैन धर्म का ब्रह्मचर्य है वो थोड़ा अलग वाला ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, असमय भोजन न करना, व्यभिचार आदि से दूर रहना, आभूषणों आदि का त्याग करना, ये सब जो है वो आगे जाके कहीं ना कहीं से, यही से ये धीरे धीरे बौद्ध धर्म जब बढ़ते गया, वज्रयान शाखा, हीनयान शाखा, इन सभी में आते आते तक क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा कर्मकांडी हो गया था ये। ठीक है, तो ये 10 सील याद रखना है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य।
5 चीजें यहाँ तक याद रखिए। ब्रह्मचर्य भी पूरा पांचों कॉमन रहेगा कहाँ पे, जैन धर्म में। बस यहाँ पे थोड़ा चीज अलग आ जाता है। मदिरा सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, आभूषणों का त्याग कर देना है और व्यभिचार आदि से दूर रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। गृहस्थों के लिए 5 शील, गृहस्थों के लिए 5 शील, भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। अब देखते हैं दर्शन, फिलॉसफी क्या है बौद्ध धर्म की। एक तो अनीश्वरवाद है, ठीक है, अनीश्वरवादी दर्शन बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने इन्हें ही ईश्वर बना दिया। देखो गौतम बुद्ध जीवन भर कहते हैं कि आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो, ईश्वर आपको मिल जाएंगे, और आज लोग उन्हीं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के उन्हीं की पूजा करते हैं। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता है ये धर्म। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, इस बात पे विश्वास है। अनात्मवाद, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल दिया गया है। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सभी क्षणिक है। ठीक है, इसमें ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि जिस प्रकार नदी का जल मतलब निरंतर बह रहा है और एक जल वहां पर नहीं है, उसकी जगह तुरंत तुरंत बदलते जा रहा है जल, तो उसे ही इन्होंने क्षणिकवाद के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। ठीक है, अब बौद्ध संघ और उसकी कार्य प्रणाली को देख लेते हैं। उप संपदा को याद रखना है। उप संपदा क्या है? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की जो प्रविष्ट होना है, मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उप संपदा कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वाले पहले श्रमण का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, पहले उसको श्रमण का दर्जा मिलता है। 10 वर्ष बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। मतलब देखिए, ये भी कोई आसान बात नहीं है कि आप बौद्ध भिक्षु बन जाओ, पहले आप श्रमण बन के रहोगे। 10 साल तक अगर आपने खुद को साबित कर दिया तभी आपको बौद्ध भिक्षु बनने का सौभाग्य मिलेगा। और संघ का एक कंडीशन था कि इसमें अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास, रोगी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। कौन कौन प्रवेश नहीं करेंगे? अल्पवयस्क नहीं करेंगे, चोर नहीं करेंगे, हत्यारा नहीं करेगा, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी। ठीक है, ये संघ में प्रवेश नहीं करेंगे। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला है, अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है। संघ में प्रस्ताव नत्थी का पाठ होता था। संघ की सभा में नत्थी का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोरम 20 थी। देखिए, कोरम का कॉन्सेप्ट वहां से आता है कि न्यूनतम 20 लोग रहेंगे तभी क्या होगा, संघ या सभा बैठाई जाएगी। ठीक है, प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोस्थ नामक सभा होती थी, जिसे पतिमुख का पाठ किया जाता था। पातिमुख का पाठ किया जाता था। प्रस्ताव पाठ होता था संघ में, और जब हर 15वें दिन जब पूर्णिमा अमावस्या आता है तब पतिमुख का पाठ होता था। पतिमुख क्या है? विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है। विनय पिटक को हम जानेंगे आगे क्या है विनय पिटक। विनय पिटक क्या, विनय पिटक में जितने भी बौद्ध संघ के नियम हैं ये सभी लिखे हुए हैं, जिसमें पतिमुख का पाठ भी एक आता है। ठीक है, जिसमें संघ की क्या लिखी होती है, मतलब जो भी मठ की संबंधी सूची है उसके बारे में जानकारी दी होती है। और इसमें क्या है, 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची है। इस सभा का प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं को नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता है। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों को समिति विचार करती है और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोहन पर्वन कहलाता है। मतलब पर्वन के दिन जितने भी बौद्ध हैं उनसे अगर कोई अपराध हुआ है तो वो स्वीकार करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद संघ ये निर्णय लेगा कि इनको रखना है, प्रायश्चित का मौका देना है या निकालना है। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन उपवास होते हैं। 4 दिन कौन कौन से? अमावस्या को, पूर्णिमा को और दोनों चतुर्थी को। हिंदी कैलेंडर अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक दिन हिंदी कैलेंडर भी समझा दूंगी कि कैसे काम करता है हिंदी कैलेंडर। ठीक है, चैत्र वैशाख से लेकर फाल्गुन माह तक के महीने प्लस पूर्णिमा, चतुर्थी, प्रथमा, एकादशी, ठीक है, सभी को हम एक वीडियो में अलग से समझ लेंगे।
बौद्धों के सबसे पवित्र एवं महीने महत्वपूर्ण दिन त्योहार वैशाख की पूर्णिमा होती है। ठीक है, बौद्धों में मैंने आपको कहा था कि इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा को भी कहा, इसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा को भी बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुए हैं, वैशाख की पूर्णिमा को। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। इनके लिए ही 5 सील फॉलो होता था। अब देखते हैं स्तूप या चैत्य। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्तु का ढेर होता है। ठीक है, वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। ठीक है, शारीरिक स्तूप क्या है? इसमें बुद्ध के शरीर, धातु, केश, दंत आदि को रखा गया है। पारिभोगिक स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को, जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी, पादुका आदि को रखा गया है। मतलब बौद्ध के जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में रखा गया। मैंने वो 8 को समझा दिया आपको। वहां पे तो स्तूप बने ही, प्लस जितनी चीजें वो यूज करते थे, ठीक है, जैसे उनका जो भिक्षा पात्र होता था, उनकी जो पादुका होती थी, उन सभी को भी प्रॉपर स्तूप बना के रखा गया, तो उसे पारिभोगिक स्तूप कहा गया। ठीक है, और उद्देशिका स्तूप क्या है? इसका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। फिर पूजार्थक स्तूप। पूजार्थक स्तूप, इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से शुद्ध धनवान व्यक्तियों ने तीर्थ स्थानों पर करवाया है। स्तूप के हिस्से क्या क्या है? पहले स्तूप देख लेते हैं हम। ये होता है स्तूप। ठीक है, ऐसा दिखता है कुछ। यहाँ पे होती है हर्मिका, यहीं पे अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, ये शिखर होता है, यहाँ पे होती है हर्मिका। इतना बड़ा शिखर नहीं होता। यहाँ पे होती है हर्मिका, यहाँ पे होता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, स्तूप का जो ये वाला भाग होता है, यहाँ पे ये होता है अंड वेदिका। इस यहाँ तक चढ़ने के लिए रेलिंग लगी होती है। ठीक है, रेलिंग, इसी वेदिका कहा जाता है। अब हाँ, स्तूप के हिस्से देख लेते हैं। इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता है। ये जो बाहर में बाउंड्री कर दी जाती है। ठीक है, जैसे घरों के बाहर बाउंड्री होती है ना, तो इसे ही वेदिका कहा जाता है। वेदिका, इसे इसकी स्तूप की रक्षा के लिए कहा जाता है। बाउंड्री वॉल जो होता है वो वेदिका होती है। मेधी वह चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा होता है। ये यहाँ पे मेधी होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट मेधी होता है। अंड स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता है हर्मिका। स्तूप के शिखर पर होता है, यहीं पे अस्थियां रखी जाती है। ठीक है, छत्र क्या है? धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है। सोपान, मेधी पर चढ़ने को उतरने के लिए जो सीढ़ी होती है, इसे ही सोपान कहा जाता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। ठीक है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिता संबंधी। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता था। विहार विहार चैत्य और विहार का कॉन्सेप्ट आता है। पूजा, जहाँ पे वो पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। ठीक है, पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता था। और विहार क्या है? बौद्ध चैत्यों के पास जो भिक्षुओं के रहने के लिए आवास होता था उसे ही विहार कहा जाता था। ठीक है, जैसे वेणुवन विहार। ठीक है, ये सब विहार कहा जाता था। चैत्यों की उपासना के स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उनके समीप ही विहार के निर्माण होते थे। बौद्ध संगीतियां। अब बौद्ध संगीतियां देखते हैं, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था? बौद्ध संगीति या सभा या परिषद से है। संगीति का अर्थ बौद्ध संगीत से तात्पर्य उन संगोष्ठी सभा से है जो बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षा, उपदेशों, वाचन को संग्रहित करने के उद्देश्य से की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। देखते हैं किसके किसके शासन काल में हुआ था। प्रथम शासन काल था, प्रथम संगीति का शासन काल था। सॉरी, एक मिनट।
प्रथम संगीति, प्रथम संगीति, ठीक है, राजगृह में हुई थी। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, उसके काल में हुई थी। 483, जिस साल गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसी साल रखा गया था, और इसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। ठीक है, कार्यों को हम देखेंगे आगे। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी। कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी 383 में, लगभग 100 साल के अंतर में। ठीक है, और इसमें कौन थे अध्यक्ष? सर्वकामी। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक राम विहार में, और 250 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, जब कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और ये बौद्ध बौद्ध मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश कर लिए थे, मतलब बौद्ध बन गए थे। और फिर इन्होंने मोगली पुत्र की अध्यक्षता में क्या किया था? तीसरी संगीति का आयोजन किया था। प्रथम संगीति राजगृह में अजातशत्रु के काल में अध्यक्ष कौन रहे? महाकश्यप। द्वितीय रहे सर्वकामी, तीसरे अध्यक्ष रहे मोगलीपुत्र, और चौथे रहे वसुमित्र। ठीक है, चौथा कब हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में, लगभग फर्स्ट एडी में माना जाता है इसका काल। कनिष्क के द्वारा कराया गया था कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कार्य क्या हुए थे? बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। पहले संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक। फिर दूसरे संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था स्थविर और महासंघिक में। ठीक है, स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गए थे दो संघ में। तीसरे संगीति में जो अशोक के काल में हुआ था उसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और चौथे संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी और महायान में महासंगीत थे। इस संगीति में संस्कृत में महाविभाषा नामक ग्रंथ की रचना हुई। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। आर्यदेव में दिगनाथ बौद्ध विद्वान थे, आर्यदेव और दिगनाथ, जबकि नाथ मुनि वैष्णव विद्वान है। ठीक है, आर्यदेव और दिगनाथ बौद्ध विद्वान है। राजगृह में बुद्ध ने आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक बनाया था। राजगृह में ही इन्होंने बुद्ध को अपना आनंद मतलब बुद्ध ने अपना आनंद, जो इनके प्रिय शिष्य थे, उन्हें अपना प्रिय सेवक बनाया था। और मरकट नामक सरोवर वैशाली में अवस्थित है। वैशाली कहाँ? जहाँ पे इनको लिच्छवियों ने कुटाग्र विहार दान दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से विहार। बेणुवन विहार किसने दान दिया था? हमने शुरू में ही पढ़ा। बिंबिसार ने संघ को उपहार में दान दिया था। सॉरी, बिंबिसार जो था, मैंने आपको आजीवन संप्रदाय बताया ना, मैं बिंदुसार को सोच रही थी ना, मेरे दिमाग में बिंदुसार चल रहा था, सो सॉरी। बिंबिसार जो था वो गौतम बुद्ध, मतलब बिंदुसार जो था वो गौतम बुद्ध आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर रहा है। ठीक है, बिंबिसार नहीं था आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर, तब तो आजीवक संप्रदाय अस्तित्व में भी नहीं आया था। महावन कुटाग्रशाला बुद्ध के वर्षावास के लिए है। वैशाली के लिच्छवियों ने निर्माण कराया। आम्रवाटिका वैशाली, आम्रवाटिका वैशाली, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर भिक्षुओं के निवास के लिए आम्रवाटिका प्रदान की। वैशाली में ही बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। संघ में प्रवेश पाने वाली सबसे पहली थी महाप्रजापति गौतमी, और कोलियों में सुपामासा ने बुद्ध की सबसे प्रथम उपासिका थी। ठीक है, कोलियों में सुपामासा बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। घोषिताराम विहार कहाँ पे दान दिया था? कौशाम्बी के श्रेष्ठी ने घोषित के संघ को दान दिया था। ठीक है, जेतन वन विहार श्रेष्ठी अनाथ पंडित ने भिक्षु संघ के लिए दान दिया था। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर दान दिया था इन्होंने जेतन वन विहार, और इस दान का अंकन भरूच के स्तूप में मिलता है। ठीक है, भरूच के स्तूप में मिलता है। अब बौद्ध साहित्य का अगर हम आज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू में ही थोड़ा सा टंग ट्विस्टर के कारण बिंदुसार सेम हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था, बिंबिसार नहीं था। ठीक है, बिंबिसार और गौतम बुद्ध बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं। ठीक है, जब वो आए राजगृह पे आए तो तब क्या किया था? बिंबिसार ने उन्हें बेणुवन विहार दिया था। ठीक है, गिफ्ट किया था।
बौद्ध साहित्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।